हेलो दोस्तों। आज हम एक बहुत ही प्यारी कहानी सुनने वाले हैं जिसे सुनकर आप अपने बचपन में खो जाएंगे, क्योंकि कहीं न कहीं आपने यह कहानी अपनी स्कूल टाइम के दौरान जरूर सुनी होगी। और कहानी का नाम है अब्बू खा की बकरी। हिमालय पहाड़ पर अल्मोड़ा नाम की एक बस्ती है। उसमें एक बड़े मियाँ रहते थे। उनका नाम था अब्बू खा। उन्हें बकरियां पालने का बड़ा शौक था। बस एक दो बकरियां रखते, दिन भर उन्हें चराते फिरते और शाम को घर में लाकर बांध देते। अब्बू गरीब थे और भाग्य भी उनका साथ नहीं देता था। उनकी बकरियां कभी न कभी रस्सी तुड़ाकर भाग जाती थी। पहाड़ पर एक भेड़िया रहता था, वह उन्हें खा जाता था। मगर अजीब बात है कि न अब्बू खा का प्यार, न शाम के दाने का लालच और न भेड़िए का डर उन्हें भागने से रोकता। हो सकता है यह पहाड़ी जानवर अपनी आजादी से इतना अधिक प्यार करते हो कि उसे किसी कीमत पर बेचने के लिए तैयार न हो। जब भी कोई बकरी भाग जाती, अब्बू खा बेचारे सिर पकड़कर बैठ जाते। हर बार वही सोचते कि अब से बकरी नहीं पालूंगा। मगर अकेलापन बुरी चीज है। थोड़े दिन तक वो बिना बकरियों के रह लेते, फिर कहीं से एक बकरी खरीद लाते। इस बार वे जो बकरी खरीद लाए थे वह बहुत ही सुंदर थी। उसके बाल सफेद थे, काले काले सींग भी बड़े खूबसूरत थे। सीधी इतनी थी कि चाहे तो कोई बच्चा भी उसे दूह ले। अब्बू खा इस बकरी को बहुत चाहते थे। इसका नाम उन्होंने चांदनी रखा था। दिन भर उससे बातें करते रहते। अपनी इस नई बकरी चांदनी के लिए उन्होंने एक नया इंतजाम किया। घर के बाहर उनका एक छोटा सा खेत था। उसके चारों ओर उन्होंने कांटे जमाकर बाड़ा बंधवा दिया। इसके बीच में वे चांदनी को बांधते थे। रस्सी इतनी लंबी रखते थे कि वह उधर इधर घूम सके। इस तरह बहुत दिन बीत गए। अब्बू खा को विश्वास हो गया कि चांदनी कहीं नहीं जा सकती। मगर अब्बू खा धोखे में थे। आजादी की इच्छा इतनी आसानी से किसी के मन से नहीं जाती। चांदनी पहाड़ की खुली हवा को भूल नहीं पाई थी। एक दिन चांदनी ने पहाड़ की ओर देखा। उसने मन ही मन सोचा, वहां की हवा और यहाँ की हवा का क्या मुकाबला। फिर वहां उछलना कूदना, ठोकरे खाना और यहाँ हर वक्त बंधे रहना। मन में इन विचार आने के बाद चांदनी अब पहले जैसी न रही। वह दिन पर दिन दुबली होने लगी। न उसे हरी घास अच्छी लगती थी और न पानी मजा देता था। अजीब सी दर्द भरी आवाज में वह मैं चिल्लाती। अब्बू का समझ गए कि हो न हो कोई बात जरूर है, लेकिन उनकी समझ में न आता था कि क्या बात है। एक दिन जब अब्बू खान ने दूध दूह लिया तो चांदनी उदास भाव से उनकी ओर देखने लगी, मानो वह कह रही हो, बड़े मियाँ, अब तुम्हारे पास रहूंगी तो बीमार हो जाऊंगी। मुझे तो तुम पहाड़ पर जाने दो। अब्बू खा मानो उसकी बात समझ गए। चिल्ला कर बोले, या अल्लाह, यह भी जाने को कहती है। वे सोचने लगे, अगर यह पहाड़ पर चली गई तो भेड़िया इसे भी खा जाएगा। पहले भी वह कई बकरियां खा चुका है। उन्हें चांदनी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उन्होंने तय किया कि चाहे जो हो जाए वे चांदनी को पहाड़ पर नहीं जाने देंगे। उसे भेड़िया से जरूर बचाएंगे। अब्बू खा ने चांदनी को एक कोठरी में बंद कर दिया, ऊपर से साकल चढ़ा दी। मगर गुस्से और झुंझलाहट में वे कोठरी की खिड़की बंद करना भूल गए। इधर उन्होंने कुंडी चढ़ाई और उधर चांदनी उछकर खिड़की से बाहर। चांदनी पहाड़ पर पहुंची तो उसकी खुशी का क्या पूछना। पहाड़ पर पेड़ उसने पहले भी देखे थे, लेकिन आज उनका रंग और ही था। चांदनी कभी इधर उछलती, कभी उधर, यहाँ कूदी वहां कूदती, कभी चट्टान पर तो कभी खड्डे में। इधर जरा फिसली, फिर संभली। एक चांदनी आने से पहाड़ की रौनक आ गई। दोपहर तक वह इतनी उछलती कूदती रही कि शायद सारी उम्र में इतना न उछली कूदी होगी। दोपहर ढले उसे पहाड़ी बकरियों का एक झुंड दिखाई दिया। थोड़ी देर तक वह उसके साथ रही। दोपहर बाद जब बकरियों का झुंड जाने लगा तब वह उनके साथ नहीं गई। उसे आजादी इतनी प्यारी थी कि वह किसी के बंधन में पड़ना ही नहीं चाहती थी। शाम का वक्त हुआ, ठंडी हवा चलने लगी, सारा पहाड़ लाल हो गया। चांदनी पहाड़ से अब्बू खा के घर की ओर देख रही थी। धीरे धीरे अब्बू खा का घर और कांटे वाला घेरा रात के अंधेरे में छिप रहा था। रात का अंधेरा गहरा था। पहाड़ में एक तरफ आवाज आई, खू खू। यह आवाज सुनकर चांदनी को भेड़िए का ख्याल आया। दिन भर में एक बार भी उसका ध्यान उधर न गया था। पहाड़ के नीचे सीटी और बिगुल की आवाज आई। वह बेचारे अब्बू खा थे। वे कोशिश कर रहे थे कि सीटी और बिगुल की आवाज सुनकर चांदनी शायद लौट आए। उधर से दुश्मन भेड़िए की आवाज आ रही थी।
चांदनी के मन में आया कि लौट चले, लेकिन उसे खूंटा याद आया, रस्सी याद आई, कांटों का घेरा याद आया। उसने सोचा कि इससे तो मौत अच्छी। आखिर सीटी और बिगुल की आवाज बंद हो गई। पीछे से पत्तों की खड़खड़ाहट सुनाई दी। चांदनी ने मुड़कर देखा तो 2 कान दिखाई दिए, सीधे और खड़े हुए, और 2 आंखें जो अंधेरे में चमक रही थी। भेड़िया पहुंच गया था। भेड़िया जमीन पर बैठा था। उसकी नजर बेचारी बकरी पर जमी हुई थी। उसे जल्दी न थी। वह जानता था कि बकरी कहीं नहीं जा सकती। वह अपनी लाल लाल जीभ अपने नीले नीले होठों पर फेर रहा था। पहले तो चांदनी ने सोचा कि क्या लड़ूं? भेड़िया बहुत ताकतवर है। उसके पास नुकीले और बड़े बड़े दांत है। जीत तो उसकी ही होगी। लेकिन फिर उसने सोचा कि यह तो कायरता होगी। उसने सिर झुकाया, सींग आगे की ओर किया और पैतरा बदला। वह भेड़िए से लड़ गई, लड़ती रही। कोई न समझे कि चांदनी भेड़िए की ताकत को नहीं जानती थी। वह खूब समझती थी कि बकरियां भेड़ को नहीं मार सकती, लेकिन मुकाबला जरूरी है। बिना लड़े हार मानना कायरता है। चांदनी ने भेड़िए पर एक के बाद एक हमला किया। भेड़िया भी चकरा गया, लेकिन भेड़िया था। सारी रात गुजर गई। धीरे धीरे चांदनी की ताकत ने जवाब दे दिया। फिर भी उसने दुगना जोर लगाकर हमला किया, लेकिन भेड़िए के सामने उसका कोई बस नहीं चला। बस वह बेदम होकर जमीन पर गिर पड़ी। पास सी पेड़ पर बैठी चिड़िया इस लड़ाई को देख रही थी। उनमें बहस हो रही थी कि कौन जीता। बहुत सी चिड़ियों ने कहा भेड़िया जीता, पर एक बूढ़ी सी चिड़िया बोली चांदनी जीती। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और साथ ही ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए हमारी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।